अभिनंदन करता हूं हमारे देश की धरती। जो मैंने प्रारंभ किया कि हमारे अपने देश की आजादी के समय परमात्मा ने 20वीं शताब्दी में ये जो मौका दिया, तो ऐसे कई कारण से, कई प्रकार से अतीत के सारे अच्छे बुरे अनुभवों के बावजूद भी एक नींव भरने के लिए भविष्य की भारत की आजादी के साथ कितने प्रकार से परमात्मा ने कृपा की है। दो उदाहरण ध्यान में मेरे को आते हैं कि सिविल सर्विस का क्या महत्व है। एक उदाहरण लगभग 2200 साल से भी पहले वाला है, जब सिविल सर्विस के लिए एक व्यक्ति ने कितना बड़ा उपक्रम किया, कितनी मेहनत की, एक राजा बनाया ढूंढ ढांड कर। याद है दीपक जी? हाँ, अनुराग जी कह रहे हैं चाणक्य ने चंद्रगुप्त को ढूंढा, चंद्रगुप्त के लिए नंदवंश का साम्राज्य हटाया, सब कुछ किया। उन्हें राजा तुम बन जाओ, लेकिन महामंत्री तो मैं बनूंगा, चीफ सेक्रेटरी मेरे को बना, बाकी तो तुम्हारी मर्जी है। तो ये जो हमारे देश के प्रति जो ललक है, भावना है, उन काम को काम करने के तरीके, और इतना ही नहीं, चाणक्य अकेले नहीं बने, जो प्रशासनिक दक्षता के आधार पर नंद साम्राज्य के भी अमात्य, जिसको राक्षस कहते थे, वो राक्षस काम के प्रति अपने काम की निष्ठा के कारण से, निष्ठुरता के कारण से, उनकी भी योग्यता के बलबूते उनको भी फिसलने नहीं दिया, उनको भी पकड़ फोड़ के वो भाग रहे और भागने वाले को पकड़ के लाए कि तुम अपने काम के आधार पर जाने जाते हो, तुम ये राजनिष्ठा के बलबूते पे तुम अपनी क्षमता का अन्याय करोगे, देश के साथ अन्याय करोगे। ये उनको एहसास कराया, वो अपने लगे थे उस अपनी क्षमता के बजाय राजनिष्ठा के लिए। बड़ा अद्भुत उस समय का अनुभव, और कितना अलग प्रकार का संयोग है। मैं वो जो जिस उदाहरण की बात कर रहा हूं कि जिनने सर्विस के मानसिकता से पूरा उपक्रम किया, और उसके उल्टे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, वो तो सर्विस से नहीं आते, वो तो एडवोकेट, लेकिन सर्विस के लिए क्या क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, जो उन्होंने उद्गार व्यक्त किए, जिनके बारे में आपने बताया समय की कमी के हमारी ये जो फ्रेमवर्क बनाया कि हमारे लोक सेवकों का आचार विचार व्यवहार क्या होना चाहिए, उनको किस प्रकार का ध्यान रखना चाहिए। मैं ऐसे उदाहरणों से हमारी ये सिविल सर्विस की लंबी लाइन जो खींची हुई है, आज मुझे इस बात का गर्व है कि पूरे देश में जो आप लोगों ने काम किया वो अद्भुत है। लेकिन ये और आनंद की चीज है कि हमारे मध्य प्रदेश का योगदान भी बहुत बड़ा देश के लिए, प्रदेश के लिए आप सबको बधाई देना चाहूंगा। आपने इसकी परंपरा को दिखाया, कई प्रकार के कई सारे लोगों ने अलग अलग भूमिका में इसको बहुत उत्कृष्टता से निभाया। लेकिन मैं भी पुरस्कार दे रहा था तो मेरे तीनों तरह के तालमेल कर रहा था कि आखिर मैं दे क्या रहा हूं। सर्टिफिकेट भी मिल रहा है, एक प्रतीक चिन्ह भी मिल रहा है, लेकिन वो 1 लाख का चेक बहुत बड़ा दिख रहा था मेरे को। तो मैंने कहा दे क्या रहे, क्या प्रोत्साहन दे रहे हैं हम, जब हम अपने नवाचार की बात कर रहे हैं। और डिजिटल युग में चेक का भी महत्व है कि नहीं, ये सोच रहा था मैं हमारे लिए ये प्रकटीकरण में। लेकिन ये उससे बड़ी बात ये है कि इनके सबके नवाचारों का मैंने सीएस से बोला कि संकलन करके अपने राज्य व्यवस्था में सुशासन के लिए इनका उपयोग करना चाहिए, ताकि बाकी अपने भविष्य की दृष्टि से ये सारे नवाचारों पे हमारी सरकार काम करे। मैं निश्चित रूप से आज के इस अवसर पर विलंब से आने की थोड़ी क्षमा भी चाहता हूं, लेकिन आप सबके माध्यम से जो सुख मिला कि हमारे अपने उत्कृष्टता के अलग अलग सेक्टर में 5 अलग अलग धाराएं हैं, 5 क्षेत्रों में आपने सबने अपने अपने ढंग से पुरस्कार पाया। आपको मैं बधाई देना चाहता हूं। आपकी अपनी योग्यता के बलबूते पर आपने अपने ढंग से काम को करते हुए अपनी पहचान बनाई। मैं अपनी ओर से इस पुरस्कार छतरपुर से बेहद शर्मनाक वीडियो सामने